गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई विराट के बीच में बात चल रही होगी, जहां पर विराट सई को ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि उसे खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद दवाई भी लेनी चाहिए। लेकिन सई यहां पर विराट से कहती है कि आप किसी से भी फ्लर्ट करेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप जिससे चाहें उससे फ्लर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने अमेय से मेरी बात करने पर ऑब्जेक्शन क्यों उठाया था और अब आप इतने स्वीट क्यों बन रहे हैं। तो विराट उसे समझाता है और कहता है कि मुझे नहीं पसंद कि तुमने अमेय से धोखे देने के लिए ही सही, लेकिन उससे इतनी प्यारी प्यारी बातें करी और उसको घर में ले आई, और आज मुझे काकू की बात गलत लगी तो इसलिए मैंने उनका खिलाफ बोला और तुम्हारा साथ दिया, बस और कोई भी बात नहीं है। चलो अब बहुत हुआ, चुपचाप दवाई खाओ। सही कहती है कि मैं क्या कोई आपकी हवलदार हूँ जो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं कि दवाई खा लो। तो यहाँ पर विराट अपने सर पर हाथ मारता है और कहता है कि अगर तुम मेरी हवलदार होती तो मैं अब तक तुम्हें ऑर्डर दे चुका होता, ना कि तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा होता कि तुम दवाई खा लो। सही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या बोले क्या नहीं है। जैसे ही विराट उसके आगे बढ़ता है, उसका माथा चेक करने के लिए फीवर सही थोड़ा पीछे हट जाती है, लेकिन विराट दूसरे ही पल आगे कदम बढ़ाता है, इशारे से उसे रोकता है और फिर उसका फीवर चेक करता है। सई को बहुत ही ज़्यादा तेज़ फीवर होता है और विराट तुरंत जाकर के थर्मामीटर लाता है और सई के मुंह में लगाता है, और चेक करने के बाद उसके होश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 104 बुखार सई को होता है। यहाँ पर कहता है विराट कि बस बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब हम साथ में डिनर करेंगे और उसके बाद तुम दवाई भी खाओगी। विराट कहता है कि मुझे पता है तुमने अच्छे से कॉलेज में कुछ भी खाया नहीं होगा। तो सही कहती है कि मुझे कॉलेज का खाना पसंद नहीं है। तो विराट कहता है तो फिर तुम पूरे दिन भूखी रही, क्या खाया। तो सही कहती है हाँ खाई ना, हवा। तो विराट कहता है अरे वाह, आज तो मैंने भी हवा खाई थी, क्योंकि मुझे पता था तुम भी हवा खाओगी, तो इसलिए मैंने भी हवा खा के देखी, भूखे पेट बहुत टेस्टी लगती है। सही कहती है कि क्या आप भी अब तक भूखे हैं, आपने भी खाना नहीं खाया। तो विराट कहता है मुझे पता था कि तुम सही हो और सही अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करती, और इतना सब कुछ हुआ था उसके बाद तुम खाना तो बिल्कुल खाओगी नहीं, इसलिए मैं कैसे खा सकता था जब तुमने नहीं खाया। तो यहाँ पर जैसे ही विराट सई के मुंह में थर्मामीटर लगाता है, इन दोनों का आई कांटेक्ट भी होता है, जिसके बाद विराट कहता है कि चलो अब मैं खाना लेने जा रहा हूँ, हम मिलकर साथ में खाना खाएंगे, और हाँ तुम कल कोई काम नहीं करोगी, मैं काकू से बात कर लूँगा। ये कहकर विराट खाना लेने चला जाता है। सई अपने मन में कहती है कि नहीं विराट सर, चाहे जो हो जाए कल तो मैं काम करके ही कॉलेज जाऊँगी, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ के ताने आपके घर वालों से नहीं सुन सकती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भवानी काकू किचन में आएंगी और वो अश्विनी के बारे में पूछेंगी कि अश्विनी कहाँ है। करिश्मा कहेगी कि आज उनके सर में दर्द है, इसलिए वो अपने रूम से भी नहीं निकलेंगी। साथ में सोनाली काकू कहती है कि हाँ वो तो क्यों निकलेंगी, आज उनके सर में दर्द तो है। तो भवानी काकू कहती है जिसकी बहू ऐसी हो उसके सर में दर्द तो होना ही है, और वैसे भी एक तरफ तो सही है और दूसरी तरफ अश्विनी है, जो मिलकर इस घर को बहुत ही ज़्यादा हंगामा किए हुए रहती हैं। तभी वहाँ पर उषा ताई की एंट्री होती है और वो कहती हैं कि भवानी जी आज सई को बहुत तेज़ बुखार है, वो काम नहीं कर पाएगी, उसके बदले का काम आप मुझे बता दीजिए, मैं सारा काम कर लूँगी। भवानी कहती है कि लो, सास के सर में दर्द है और बहू को बुखार है, अब ऐसे में दोनों ने ही छुट्टी ले ली, अब ऐसे में इस उषा को भेज दिया काम करने के लिए। तो सोनाली काकू भवानी को धीरे से कहती है कि अरे आप एक काम कीजिए ना, इसको भी कोई काम कर दें को दे दीजिए ना, नौकरों की में एक छुट्टी कर दीजिए, थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। भवानी कहती है कपड़ा फेंक कर उषा ताई के मुँह पर, ले आज पूरे घर की डस्टिंग तू करेगी और तमीज़ से करना, और हाँ जो तूने कल हरकत की थी सई को अपने हाथ से खाना खिलाने की, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए मेरे सामने वो हरकत दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। उषा ताई कहती है कि जी मैं ध्यान रखूंगी और माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आगे से सई को अपने हाथों से खाना कभी नहीं खिलाऊंगी। और जैसे ही वो सफाई करने के लिए जाने लगती है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पाखी दौड़ते दौड़ते आती है और सबसे माफ़ी मांगती है। काकू से कहती है कि माफ़ कर दीजिए काकू, मैं दरअसल उठने में आज थोड़ी सी देरी हो गई, इसलिए मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहा। काकू कहती है कोई बात नहीं, एक दिन तुम लेट उठोगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्र लेखा कहती है कि चलिए मैं जल्दी से आप लोगों के लिए टोस्ट रेडी कर देती हूँ, और वो फटाफट से सबके लिए टोस्ट बनाने लगती है और टेबल भी लगा देती है। तभी वहाँ पर अश्विनी के
बारे में भवानी कह रही होती है निनाद से कि तुम्हारी शादी अश्विनी से करा कर के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर अश्विनी के माँ बाप मेरे सामने गिड़गिड़ाए ना होते और मैं उनकी बातों में ना आई होती तो आज हमारे घर में एक ढंग की बहू होती और उसके बाद वो सही की इन हरकतों पर लगाम लगाती। तभी निनाद कहता है कि आप ठीक कह रही हैं बहनी, वो छोटे घर की है और यहाँ पर इतना सारा रुपया पैसा देख कर कि वो पागल सी हो गई है। उसका अंदर घमंड आ गया है और हमेशा अपने मन की मनमानी करती रहती है। तभी वहाँ पर सही आती है और भवानी के सामने ही उषा से कहती है कि आप मुझे बताइए क्या काम करना है। तो उषा कहती है कि दामाद जी ने तुझे मना किया था ना कि आज तेरी तबीयत खराब है तो कोई काम नहीं करेगी, तो फिर ऐसा क्यों कर रही है। तो सही गुस्से में उषा को देखती है और कहती है आप बस मुझे बताइए काम क्या करना है। अश्विनी कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो तुम भवानी जी से ही जा कर के पूछो। वो जाती है काकू के पास और कहती है आप मुझे बताइए कि क्या काम करना है, क्योंकि मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है, मुझे काम करके सारा कॉलेज भी जाना है। तो भवानी बड़ी स्टाइल में निनाद से कहती हैं कि निनाद आज खाने में क्या क्या बनेगा, सही को ज़रा बताओ। निनाद लंबी चौड़ी लिस्ट बना देता है पकवानों की, जिसे सुनकर सही कहती है कि बाबा आपका तो हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आप इतना ऑयली फूड खाएंगे, ये तो गलत बात है। तो निनाद कहता है कि लो अब तुमसे पूछ के हमें खाना भी खाना पड़ेगा, ये क्या तमीज़ होती है। तभी पत्रलेखा बोलती है कि तुम्हें बड़े मामा से ऐसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है सही, तुम्हें कम से कम तमीज़ में बात करनी चाहिए। तभी वो कहती है कि पाखी दीदी अभी मुझे आपसे तमीज़ पर लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं है और ना ही टाइम है, ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल काकू आप ही बता दीजिए कि खाने में क्या बनना है। काकू खड़ी होती है और बड़ी स्टाइल में उसे एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना करके दे देती है और बोलती है लो आज खाने में ये सब बनेगा। सही कहती है कि ठीक है सब बन जाएगा, लेकिन आज मेरे खाना बनाने में कौन मदद करेगा। तो पत्रलेखा की तरफ देखते हुए भवानी कहती है वैसे तो सास बहू मिलकर खाना बनाती हैं, लेकिन आज तुम्हारी सास बीमार है इसीलिए तुम्हें सारा काम खुद करना पड़ेगा। ये सुनकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उषा ताई सोचती है कि सही अकेले इतना सारा खाना कैसे बनाएगी। तभी यहाँ पर सही कहती है कि अगर आप ही ने उस दिन कहा था ना कि अगर घर की एक बहू काम करती है तो घर की सारी बहुएं एक साथ मिलकर काम करवाती हैं। जैसे उस दिन खाने के लिए पत्रलेखा दीदी को खाना बनाना था तो करिश्मा ने सब्जी काटी थी और मैंने मसाले पीसे थे, तो ऐसे ही आज भी होगा। आज मैं काम कर रही हूँ तो पाखी दीदी और करिश्मा मेरी मदद कराएंगी और कौन क्या करेगा ये मैं डिसाइड करती हूँ अक्कर बक्कर से। और वो अक्कर बक्कर करती है और करिश्मा पर कहा आता है, करिश्मा से कहती है कि तुम सब्जियाँ काट देना और पाखी दीदी आप मसाले पीस देना, ठीक है ना, आप मसाले पीस देंगी ना। ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा देखने लायक होता है, बहुत ही ज़्यादा पाखी का मुंह क्योंकि वो उतर जाता है और वो सही से कुछ कह नहीं पाती क्योंकि सारी जो चाल है वो उस पर ही उल्टी पड़ जाती है। और यही सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा आज रात के एपिसोड में, जो होगा बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग क्योंकि सही बड़ी ही स्टाइल से सबसे अपने किए का बदला लेगी, जो जो उसके साथ हो चुका है इस घर में नाइंसाफ़ी, और वही ये सब करती हुई नजर आएगी।